कि जब आर्टिकल 370 को केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया तब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि एक कैडर बना है जम्मू कश्मीर में, लोग जुड़ रहे हैं और हम जाएंगे, हमने बोला भी है और हम बताया भी है और हम दोबारा जाएंगे और एडवोकेट करेंगे इस चीज़ को कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए। जम्मू को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए। Hello, good evening. You're connected with CN News and I'm Afnan. So right now here is with me Mr. Parvinder Singh Happy. So he had already worked in the bank for 20 years. He had served the bank for 20 years. But now he's working for the welfare of the society, welfare of the people. So he had recently joined Aam Aadmi Party. So मेरा जो सवाल है पहला, I'll talk about the Punjab. Firstly, Punjab is Jammu and Kashmir is not a Punjab. Right now, if we'll talk about the scenario of Jammu and Kashmir is totally different, irrespective of peace. If we'll talk about the peace, the mess that is going on in Jammu and Kashmir, terrorism and everything, the fast that is going on in Jammu and Kashmir. So it's totally quite different if we'll talk about the Punjab. तो सर आपका इस बारे में क्या कहना है कि यहाँ के लोगों का दिल आप कैसे जीतेंगे? How you will win the heart of the people of Jammu and Kashmir? If we'll talk about देखिए, आपने सीधा ही पंजाब को कोलेट कर दिया जम्मू एंड कश्मीर से। एक तरफ से मैं आपको कहना चाहूँगा कि दिल्ली हमारी राजधानी है और जम्मू कश्मीर ताज है और पंजाब हमारा दिल है। तो अब मैं तीनों को इकट्ठे लेके आपसे बात कर रहा हूँ। पहले शुरुआत दिल्ली से करेंगे। केजरीवाल जी ने जब अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया दिल्ली से तो कुछ सीटें आई, उनको कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट की, लेकिन उन्होंने नहीं माना। सत्ता की भूख को छोड़ के उन्होंने कहा मैं जन जन के पास जाऊंगा, दोबारा अपनी नीतियां बताऊंगा और सरकार जो होगी आम आदमी पार्टी की अपनी सरकार होगी। और लोगों ने उस चीज़ को एंडोर्स किया और आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। दूसरा कार्यकाल है उनका और उन्होंने करके दिखाया। दिल्ली में पोलराइजेशन ऑफ वोट्स नहीं हुआ, वहाँ कॉम्युनल चीज़ें डिस्कस करके वोट नहीं लिया गया। वहाँ बात की गई अच्छे स्कूलिंग की, जहाँ हम बोलते हैं एजुकेशन हमारा राइट है। वहाँ बात की गई अच्छी हेल्थ सर्विसेज की, वहाँ बात की गई डेवलपमेंट की। ये मुद्दे उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पे आके इन मुद्दों पे काम किया और डिलीवर किया। फिर बिजली की, दिल्ली सक्षम नहीं है बिजली बनाने के लिए, लेकिन आप देखेंगे उन्होंने 100% मीटरिंग कर दी दिल्ली में। जहाँ चोरी भी होती थी पहले वो सब बंद हो गया। और ये सब देने के बाद सोशली आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहा? बुज़ुर्गों के लिए अच्छे से एक खूबसूरत से घर बनाए, महिलाओं के लिए बस में सर्विसेज दे दी और एक तबके ने नहीं, पूरे दिल्ली ने उनके कामों को सराहा। तभी दूसरी बार फिर आप देखिए, पूरी दिल्ली हमारा ताज है, राजधानी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी थी, चाहे कांग्रेस थी, और पार्टीज थी, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि केजरीवाल जी को हराना है। लेकिन दिल्ली की जनता ने उनके कामों को और उनकी नीतियों को देखते हुए उनको फिर सत्ता दी। फिर आपने बात की कि मैं पंजाब को जम्मू के साथ कैसे देखता हूँ। जब दिल्ली में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया और पंजाब में केजरीवाल जी जब इलेक्शन कैंपेन के लिए उतरी, उन्होंने अपनी नीतियाँ पंजाब में बताई, तो वो जब नीतियाँ लोगों ने ग्राउंड ज़ीरो पे चेक की तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी की नीतियों को। उसी को देखते हुए हर पंजाब के घर ने फैसला ले लिया कि अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अब आपने कहा कि आप पंजाब को और जम्मू कश्मीर को कैसे देखते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, एक दिल है, एक राजधानी है और एक ताज है। तो अब बारी है जम्मू कश्मीर की।
बट सर मैंने तो बात की सिनेरियोज़ की, अगर हम सिनेरियोज़ की बात करें तो टोटली डिफरेंट है। पंजाब और जम्मू कश्मीर में काफ़ी डिफरेंस है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आई सेड कि सिक्योरिटी की बात करें या मेस की बात करें या टेररिज्म की बात करें, रोज़ आए दिए कश्मीर की बात करें तो लोग मरते हैं। या अगर आप इन बातों को असाइड करके अगर हम बात करें रिसेंटली जब आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करें, उस टाइम पे पार्लियामेंट में जो AAP है उन्होंने सपोर्ट किया था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो कश्मीर के जो लोग हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं तो होगा कि लाइक क्योंकि वो उसके अगेंस्ट है, कश्मीरी पीपल वर अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो उनका दिल, कश्मीरियों का दिल, आप कश्मीर के लोगों का दिल आप कैसे जीतेंगे? देखिए, मैं इस मुद्दे में आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जब आर्टिकल 370 को केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया तब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि एक कैडर बना है जम्मू कश्मीर में, लोग जुड़ रहे हैं और हम जाएंगे, हमने बोला भी है और हम बताया भी है और हम दोबारा जाएंगे और एडवोकेट करेंगे इस चीज़ को कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, जम्मू को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, मिलिटेंसी पंजाब में शुरू हुई पहले, आज देखिए वहाँ अमन चैन है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे पंजाब सोने की चिड़िया कहलाएगा। ड्रग मेनेंस जम्मू एंड कश्मीर में भी वैसा है जैसे पंजाब में था, देखिए कैसे लगाम कसी, करप्शन हाई पीक पे थी और कितने सालों से वहाँ परिवारवाद और दूसरी पार्टियों ने राज किया है, पंजाब को लूटा है। वही सिनेरियो यहाँ है। हम इसको अच्छा लगेगा कि ऐसे ना कोलेट करें कि पंजाब में ये चैलेंजेस हैं, हम डेवलपमेंट की बात करें। लोग आज की डेट में बिजली चाहते हैं, अच्छा पानी चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, अच्छी क्लासेस, अच्छे स्कूल चाहते हैं और अच्छी मेडिकल सुविधाएं चाहते हैं। जो जम्मू कश्मीर के जो सो कॉल्ड लीडर्स यहाँ रहे, जो राज्य और सरकारें यहाँ रही, जिन्होंने सिर्फ अपना घर भरा और लोगों को वंचित रखा इन सुविधाओं से, हम उन चीज़ों पे काम करेंगे, दिल्ली मॉडल पे काम करेंगे, जो काम पंजाब में शुरू हो गया। Sir, it will be very tough because if we'll talk about the Delhi, केजरीवाल तो obviously केजरीवाल सर, मिस्टर केजरीवाल वो तो ऑलरेडी वर्क कर रहे थे दिल्ली पे। ऑलरेडी दिल्ली में अगर हम बात करें कि अगर दिल्ली की बात करें, वहाँ की एम्प्लॉयमेंट की बात करें, लोगों के पास एवरी यूथ इज़ एम्प्लॉयड ओवर देयर। बात करें इलेक्ट्रिसिटी, नो डाउट इलेक्ट्रिसिटी में 200 यूनिट्स हर किसी को फ्री दिया। बात करें सोशल वर्कर्स की, बात करें ड्रग मिनेस की, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड फाइन ओवर देयर। या पंजाब की बात करें, बट फॉर कश्मीर इफ विल टॉक about the Jammu and Kashmir mostly it will be very difficult, like irrespective of employees की बात करें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँगी कि आपने पंजाब में एक दिन में 35,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रेगुलराइज किया गया सिर्फ एक दिन में। पर अगर हम बात करें फिर टॉक अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, मोर देन 60,000 एम्प्लॉयज़ आर like how you will do regularize them, more than 60,000 employees। तो इस चीज़ पे आप कैसे काम करेंगे? बिकॉज यहाँ का जो वर्कलोड है इट विल बी ऑब्वियसली डबल देन द पंजाब एंड देन द दिल्ली। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट तरीके से बताना चाहता हूँ कि ये जो डेली वेजर कंसेप्ट लाया है, ये टेम्परेरी कंसेप्ट लाया है। ये राज्य सरकार में ये जो सो कॉल्ड मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर से जिन्होंने अपने घर भरे, ये उन्होंने लाया है। आप मुझे बताइए दिल्ली में या पंजाब में कोई डेली वेजर कंसेप्ट है? आते ही उन्होंने उनको रेगुलाइज किया। हम एक फार्मूला के तहत काम करते हैं, हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए काम करते हैं और हमारी कोई भी बात हवा में नहीं रहती। उसके लिए एक प्रॉपर फार्मूला है, एक स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है, उसी के तहत हम काम करते हैं। और सबसे प्राइम चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो जनता के प्राइम मुद्दे हैं, हम उनको फोकस करते हुए प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाते हैं। उसका लाइव एग्जांपल मैंने आपको बताया कि इतना देने के बाद भी दिल्ली का बजट देखिए आप पॉजिटिव आ रहा है। तो आपने बात की यहाँ बिजली पानी की, जम्मू कश्मीर सेल्फ सफिशिएंट है फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग आवर ओन इलेक्ट्रिसिटी हियर एंड वी आर सेलिंग आउटसाइड to other states on higher rates, and we are giving electricity on higher rates to Jammu people and Kashmir people। तो मैं उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा कि वो कश्मीर को कम दे रहे हैं, जम्मू को ज़्यादा दे रहे हैं। हमारा जम्मू और कश्मीर एक ही गुलदस्ता है।
तो मैं आपको यही बताऊं कि हम वचनबद्ध हैं और हमें पार्टी हाई कमांड से साफ इंस्ट्रक्शंस हैं सीधी कि हमने ग्राउंड ज़ीरो पे रहना है। जो लोगों के मिसाइल हैं उनको समझना है और उनके लिए एक फार्मूला तैयार करना है। सेवा भाव से उतरे हैं, सेवा भाव में रहेंगे और लोगों के काम कर रहे हैं। ओके सर, बात करूं मैं लाउड स्पीकर पे। लाउड स्पीकर को रिसेंटली बैन किया गया और आज भी जो रिपोर्ट आई हुई है, सुनने को मिल रहा है कि जो बेस्ट मेडल का अवार्ड था जिस पे शेख अब्दुल्ला साहब की जो ये है स्टैम्प है, फ़ोटो है, वो लगी रहती थी, उस चीज़ को भी रिमूव किया गया या लाउड स्पीकर को बैन किया गया या डिलिमिटेशन की बात करें तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। मेरे मानने में हमें जो डिस्कशन है उस डेवलपमेंट के ऊपर रखनी चाहिए और ये एक टीआरपी स्टंट है, ये प्रवोक करती हैं चीज़ें। तो मैं कोई भी ऐसी स्टेटमेंट ना अपनी तरफ से चाहूँगा ना आपकी तरफ से ऐसा क्वेश्चन की उम्मीद करूँगा जो एक कम्युनल हार्मनी को ख़राब करे। बट इस टाइम पे तो आपका अगर इस टाइम पे अगर हम बात करें कि बीजेपी के टाइम पे अभी बीजेपी पावर में है तो आप कांग्रेस का हमें रोल दिखाई देने को नहीं मिल रहा है, या बात करें एनसी का रोल हमें दिखाई देने को नहीं मिल रहा है, तो एज अपोजिंग पार्टी एएपी हमें दिखाई देने को मिल रहा है जिन्होंने ऑलरेडी पंजाब को जीत लिया, पंजाब के लोगों का दिल जीत लिया है। तो उसके माध्यम से एज अपोजिंग पार्टी आप क्या, अभी जो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ या जो मैंने अभी से सवाल किया कि मेडल पे जो है शेख अब्दुल्ला साहब का जो फ़ोटो है वो रिमूव किया गया, तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? एज अ अपोजिंग पार्टी आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक दस्तूर बना है। जब मन आता है वो डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जब मन आता है वो आर्टिकल 370 तोड़ देते हैं, जब मन आता है वो जो सरकारी नौकरियां जिनको दी हैं, आज रहबर जंगलात को देखिए आप, उनकी री एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं पोस्ट की। मैं इस चीज़ को प्रोफेशनल नहीं मानता हूँ। देखिए, करनी और कथनी में फ़र्क होना चाहिए। इनकी करनी और कथनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें इन चीज़ों को डिस्कशन में लाने से अच्छा है हम डेवलपमेंट की बात करें। आपने देखा होगा जब भी कोई पॉलिटिकल लीडर स्टेज पे चढ़ता है वो बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े जनसमूह को वादे करता है, सब झूठे जो ये कर रहे हैं आज की डेट में। लेकिन रोज़मर्रा में जो लोगों की ज़रूरत है वो कभी डिस्कशन में नहीं आती। और मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि हमें थोड़ा सा फोकस जो है लोगों के प्रति करना चाहिए, क्योंकि मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर है और आपके माध्यम से ही लोगों के जो मिसाइल हैं वो गवर्नमेंट के नोटिस में आएंगे। अपोजिशन तो रहती है उसमें ग्रिल करने में गवर्नमेंट को, लेकिन मीडिया का बड़ा पॉजिटिव रोल रहता है। तो हमें इंस्पाइट ऑफ आस्किंग दीज क्वेश्चन कि शेख अब्दुल्ला साहब का नाम उतार दिया, अब मैं बात करूँगा आपसे, महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं दे रहे है, नहीं दे रहे ना। जिस दिन पंजाब में सरकार बनी, आप मानते हो शहीद भगत सिंह जी हर नौजवान की दिल की धड़कन है। 23 साल की उम्र में देश के लिए हंसते हंसते फांसी को चूम लिया उन्होंने। इस चीज़ को मानते हैं आप? तो हर नौजवान की दिल की धड़कन है शहीद भगत सिंह। ये उस चीज़ को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह जी मान ने जिस दिन ओथ ली, दूसरे दिन उन्होंने छुट्टी अनाउंस कर दी शहीद भगत सिंह जी के नाम की। बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, वो अपने ऑफिस में महाराजा हरि सिंह जी की तस्वीर लगा के बैठे हैं। मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला था, मैंने उनको बोला देखिए महाराजा हरि सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है जम्मू कश्मीर की रियासत में, तो वो तस्वीर को आप अमरमहल छोड़ आइए, अगर उस तस्वीर के साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते। मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। ये कोई राजपूतों की डिमांड नहीं है महाराजा हरि सिंह, ना वो राजपूतों के महाराजा थे, वो पूरे रियासत के महाराजा थे और उन्होंने जो काम किए हैं वो सराहनीय हैं। आप देखिए रणबीर कनाल उन्होंने बनाई, आप देखिए जम्मू कश्मीर बैंक उन्होंने बनाया, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली। आज आप ये बताएंगे कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी अगर बीजेपी देती है तो सिर्फ एक सेट ऑफ पीपल जो राजपूत हैं वो खुश होंगे, महाजन, शर्मा, सरदार, एससी, एसटी वो नाराज़ हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपकी सोच, आपने शुरू से ही कॉमनल लाइंस के ऊपर डिवाइड किया है और पोलराइजेशन ऑफ वोट्स करके कोई ना कोई ऐसा मुद्दा क्रिएट किया है जिसमें लोगों में एक गैप क्रिएट किया और आपने वोट बैंक की राजनीति की है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता और मैं आपके माध्यम से बड़ी क्लियर कर देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि मीडिया को एक बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले करना है सोसाइटी में, जिसमें आपका मुद्दा अच्छे स्कूलिंग, एजुकेशन,
मेडिकल फैसिलिटीज़। But sir, that is not all enough. If as I talk about the security, I talk about the security and the terrorism. आपको शायद याद होगा कि after the abrogation of Article 370 कितने टाइम तक लॉकडाउन था सर, कितने टाइम तक बंद था, कितने टाइम तब एडुकेशन लॉस हो गई, तब सब कुछ लॉस हो गया। तो आपकी जो सरकार है AAP, वो तो सपोर्ट में थी ना सपोर्ट में, तब उन्होंने क्यों नहीं डेवलपमेंट का सोचा, तब उन्होंने ये नहीं सोचा, तब वो कहाँ थे? टॉक अबाउट दैट ना। अब देखिए क्या है, You are saying that we should talk about the positive aspects too, then we should talk about it too. आई विल कम ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। देखिए क्या कहा पार्लियामेंट में, होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच आपने सुनी होगी। उन्होंने उसमें बोला कि 370 टूटने के बाद यहाँ इतनी नौकरियाँ आ जाएंगी, यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जम्मू कश्मीर कन्फाइंड है एक छोटे से दायरे में, हम उसको हिंदुस्तान के साथ मिलाना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स आएंगे, फॉरेनर्स आएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। एक बड़ा कैनवस दिखाया उन्होंने झूठ का। तो यार केजरीवाल साहब ने सोचा यार अगर मेरी सपोर्ट से जम्मू कश्मीर को एक अच्छा मुस्तकबिल मिलता है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। बात की ना डेवलपमेंट की, मैंने डेवलपमेंट की बात की कि 8 से 9 महीने तक छोटे छोटे बच्चों की एजुकेशन पे लॉस हो गया। पर सपोर्ट की अगर बात करें, आप बोलते हैं कि आप सपोर्ट में हैं, AAP सपोर्ट में है क्योंकि वो डेवलपमेंट लाना चाहते हैं, तब उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं सपोर्ट किया? देखिए जो उस वक्त के हालात थे, जो इन्होंने बताया उस वक्त, जो पार्लियामेंट में इनकी स्पीचेस थी जो इन्होंने उस वक्त बताया, उससे यही लग रहा था कि ये जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़े पैकेजेस जो बैंड थे, जो यहाँ नहीं पहुँच पाते थे, वो बीच में कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी थी। तो हमने भी कहा यार, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने, कश्मीरियों का दिल कैसे जीतेंगे? दैट इज व्हाट आई वाज टॉकिंग। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू विन द पीपल, द हार्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब मेरी बात सुनिए। देखिए आपने बोला कि यहाँ बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर देना चाहूँ। ठीक है, कुछ थोड़े से अनासर हैं जो पूरे कश्मीर को बदनाम कर रहे हैं। मैं कश्मीर में रहा हूँ, मैंने नौकरी की है, मैं उन लोगों से मिला हूँ, उनका दिल बहुत बड़ा है। आप जाइए, उनकी मेहमान नवाजी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। कश्मीरियों को मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। मैं यहाँ रहा हूँ, पला हूँ और मैंने मैक्सिमम टाइम कश्मीर में गुजारा है। मैं इस चीज़ को भी मानता हूँ कि जब आर्टिकल 370 टूटा, कश्मीर को एक, मतलब आप कह लीजिए कि वहाँ एक इमरजेंसी लगा दी गई, लोगों की, बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हुई सब। लेकिन आप ये भी देखिए, इन्होंने एक रॉन्ग पिक्चर वहाँ दिखाई, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज था कि नहीं, इस बार कश्मीर के लिए कुछ नई चीज़ होनी चाहिए। उसी के प्रोटेक्स्ट में सब ने सपोर्ट किया। लेकिन अब आप मेरी सुनिए ना, अब आप बात कर रहे थे सिक्योरिटी सिनेरियो की। कश्मीर में जम्मू और कश्मीर पुलिस दिन रात जी जान से मेहनत कर रही है और टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है। आप देखिए कितने हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए वहाँ। पैरामिलिट्री फोर्सेस CRPF, देखिए आए दिन नया अटैक होता है। आर्मी पूरी जान से लड़ रही, हमारी सरहदों की रक्षा कर रही है। तो मैं इस चीज़ पे भी दोबारा आपको बताऊंगा कि सरकारें टेररिज्म की आड़ में एक बड़ा नेगेटिव मैसेज इन्होंने फ्लोट किया, कंट्री में भी और पूरे वर्ल्ड में भी, कि कश्मीर में टेररिज्म की वजह से हम कन्फाइंड हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए, ऐसा करना है। आज ये वही मैंने आपको बताया, करनी और कथनी में फ़र्क है। आज इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए कश्मीर की जनता को, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि गलत हुआ है। आज आप देखिए श्रीनगर में हमारे आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लोगों की भीड़ देखिए आप, वो इस चीज़ का सबूत है कि वो रीजनल पार्टीज़, ये नेशनल पार्टी सो कॉल्ड, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनको विकल्प नहीं मानती और उनसे दुखी होके, परेशान होके आज आम आदमी पार्टी का दामन थाप रहे हैं। और मैं यकीनन तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे लोगों ने पंजाब में मौका दिया, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, आज आप देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, आप ट्विटर खोलिए, अब फेसबुक खोलिए, सोशल मीडिया पे देखिए, हेल्थ मिनिस्टर को करप्शन चार्जेस पे इमीडिएटली सस्पेंड किया गया एंड एक्शन हैज़ बीन टेकन अंडर द लॉ। जो कानून कहता है वो एक्शन लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और केजरीवाल जी ने उसको अप्रिशिएट किया। अब ये मैसेज जो है बड़ा लाउड एंड क्लियर है, 0% टॉलरेंस है करप्शन के लिए, 0% टॉलरेंस है देश की सुरक्षा के लिए।
अगर कोई देश की सुरक्षा के खिलाफ बात करेगा, आम आदमी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। हम देशभक्त हैं, देशभक्त को हम सलूट करते हैं और हमारा प्राइम मोटिव जो है वो सिक्योरिटी सिनेरियो को सुधारने का है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप देखिए अभी राहुल भट्ट जी की किलिंग हुई श्रीनगर में, पंडित 5 लाख रुपया दिया उसकी फैमिली को। आप बताइए 5 लाख रुपया उसकी फैमिली बसर कर सकती है उस 5 लाख में? एक केजरीवाल की सरकार है, कोई भी शहीद किसी भी कोने से दिल्ली से अगर हो जाता है 1 करोड़ रुपया दिया जाता है उसको। पैसे से आप इंसान को नहीं ला सकते, लेकिन एक मॉनेटरी बेनिफिट्स ऐसे होने चाहिए कि उसके परिवार को एक सहारा मिले अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़े चैलेंजेस हैं। 70 साल से ये लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पे हमने काम करना है। तो उसमें आपके सहयोग की भी ज़रूरत है कि मीडिया एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। तो मीडिया तो वही दिखाएगी जो हो सच है, जो सही है। मीडिया तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मीडिया गलत दिखा रही है, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को ये जो करते हैं ना, ये पोलराइजेशन, इसको अवॉइड करना चाहिए। लोगों के जो मिसाइल हैं ग्राउंड ज़ीरो पे, क्या किसी को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही, उस पर मीडिया को फोकस करना चाहिए। करप्शन देखो कितनी बढ़ गई, आप देखिए कितनी करप्शन बढ़ गई है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कितनी है। ये जो चीज़ें हैं, नीड ऑफ आर दिस, नीड ऑफ आर यही है। लास्ट टाइम अभी बात करूँ, एट लास्ट आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अभी रिसेंटली आपने एक रैली निकाली जो अभी तक पॉलिटिकल जो पार्टीज़ की बात करें, अभी तक आज तक ये हिस्ट्री में कहीं रैली नहीं निकली है। तो आई विल आस्क लाइक आफ्टर अ डेकेड ये ऐसी कोई रैली निकली है जो कि ड्रग्स पे थी, स्पेसिफिकली ड्रग्स के रिलेटेड थी और सोशल इवल्स के रिलेटेड थी, सोशल कॉजेज़ के रिलेटेड थी। ऐसा क्या आपके माइंड में पिंच हो गया कि आपने सोचा कि आप इस चीज़ के रिलेटेड लोगों को अवेयरनेस दें? और क्या इस रैली में क्या रहा, थोड़ा बहुत शॉर्ट में बताएं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बताया कि जम्मू कश्मीर में एक डिफरेंट सा चैलेंज है। जो प्राइम चीज़ आपने बताई वो टेररिज्म है, लेकिन टेररिज्म के साथ एक और चैलेंज है जो नार्को टेररिज्म है। आपने वे बैक सुना होगा कि एक ड्रग्स को लेके एक टीम का गठन हुआ था। हमारे बड़े भाई हैं जोरावर सिंह जम्वाल, जिन्होंने टीम जम्मू बनाई थी, ड्रग मेनेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने। ही इज़ वर्किंग ऑन ग्राउंड। बट पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद ये मेरी फर्स्ट रैली थी और सबसे जो क्रिटिकल चीज़ मैंने देखी जो समाज में इस वक्त जो है वो ड्रग मेनेंस है। अगर मैं बात करूंगा आंकड़ों की, आप देखेंगे कितने मेरे नौजवान भाई इस नशे की लत की वजह से अपनी जान से, एक माँ का बच्चा चले गया, बहन का भाई चले गया, दुख होता है। हम एक छोटे से गुलदस्ते में रह रहे हैं, जब पता लगता है किसी माँ का बच्चा ड्रग्स की वजह से मर गया तो बहुत दुख होता है। तो मैंने ये कहा कि यार फिर मेरे और बाकियों में क्या फ़र्क रहेगा। तो जब मैंने अपने पार्टी हाईकमांड में जो हमारे प्रभारी थे, इंचार्ज से, जब उनसे मैंने बात की कि सर मैं एक रैली करना चाहता हूँ जिसमें मेरा रैली का जो मेन मकसद है वो तिरंगा रैली होगी और उसमें सोशल इवल्स और ड्रग मेनेंस को लेके हम रैली करना चाहेंगे। और आप देखेंगे इमरान, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उस रैली की अगर आप वीडियो देखेंगे, नौजवानों का जन सैलाब था। और वो रैली कहाँ से निकली है? मेरे घर से निकलते हुए शास्त्री नगर, गांधी नगर, नानक नगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी, बठिंडी, सुंजवा, जो पूरा एरिया मैंने जम्मू साउथ का जो पूरा भाऊ का एरिया था वो हमने कवर किया। एंड वी हैव गिवन अ वेरी पॉजिटिव मैसेज टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि आई एम कमिटेड फॉर दिस एरेडिकेशन ऑफ ड्रग मेनेंस फ्रॉम द सोसाइटी। और मैंने अहद लिया उस दिन कि पहला मेरा काम यही होगा। देखो, अच्छी एजुकेशन तब मिलेगी जब एक अच्छे दिमाग से सेहतमंद बच्चे स्कूल में जाएंगे। अब स्कूलों और कॉलेजों में ड्रग्स का बोलबाला होगा तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि अच्छी एजुकेशन हम दे सकते हैं? तो बड़ी सारी चीज़ों पे काम हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब देखिए रिसेंटली एंटी नार्कोटिक्स विंग नया इंट्रोड्यूस किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से, जिसमें मैं मुबारकबाद दूंगा हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह साहब को एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह साहब को, जो
बड़ी मुस्तैदी से और जम्मू एंड कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है नारकोटिक्स के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, ठीक है हम पॉलिटिकल पार्टी में हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि जो बेसिक बुनियादी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा समाज होना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए। बिजली किसको देंगे, पानी किसको देंगे, एजुकेशन किसको देंगे, उसके लिए एक अच्छा समाज चाहिए, अच्छा युवा चाहिए, सेहतमंद। खेलों के मैदानों की कमी है। आप देखिए पूरे जम्मू में आप नज़र दोहराइए, हमारे पास एक MS स्टेडियम है और एक KK हक्कू स्टेडियम है। इसके अलावा मुझे बताइए कहाँ स्टेडियम है, और आप बताइए कितना सरकार ने पैसा भेजा। मैं पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, ओ भाई कहाँ छोड़ा आपने पैसा, कहाँ रखा। मैं बठिंडी गया, मुझे वहाँ लोगों ने बोला कि हमारे पास ग्राउंड नहीं हमारे बच्चों को खेलने के लिए। मैं शास्त्री नगर गया, बोला हमारे पास ग्राउंड नहीं है, कहाँ जाएंगे बच्चे खेलने के लिए। भाई हमें एक माइंडसेट क्रिएट करना है। Thank you so much, sir. This was with me, Parvinder Singh Happy. Sir, all the very best to you and your party. कि जब आर्टिकल 370 को केजरीवाल जी ने सपोर्ट किया, तब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का जनाधार नहीं था। आज आप देख रहे हैं कि एक कैडर बना है जम्मू कश्मीर में, लोग जुड़ रहे हैं, और हम जाएंगे, हमने बोला भी है और हम बताया भी है, और हम दोबारा जाएंगे और एडवोकेट करेंगे इस चीज़ को कि हमें स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए, जम्मू को जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो वापस मिलना चाहिए। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।